ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उदयपुर में पहली G20 शेरपा बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। योगेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि G20 के बारे में हम सब लोग काफी जानते सुनते हैं और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भी निश्चित रूप से इसके बारे में सुना होगा, लेकिन हमारे सामान्य श्रोता की समझ के लिए अगर आप कुछ बता सकें, ये किस तरह का संगठन है और इसकी किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई? देखिए, इसका शुरुआत जो हुई है वो है साउथ एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ था वो 1998-1999 में। तब इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं G7 के 20 मेजर कंट्रीज जो हैं उनको मेंबरशिप करके फिर वहां पे एक किस्म से मेनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर जो है एक कोऑर्डिनेशन किया जाए। तो बाद में जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसमें कि वॉल स्ट्रीट वगैरह सब कोलैप्स कर गए थे और उसका सब असर जो है सारे दुनिया की इकोनॉमी में पड़ा था, भारतवर्ष की इकोनॉमी में भी पड़ा था। तो उस वक्त जो है प्रेसिडेंट जूनियर बुश उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इसको जो है नेशनल लीडर्स के लेवल पे इसको अपग्रेड किया जाए। तो 2008 से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय नेतृत्व के लेवल पे इसको जो है तब किया गया। अगर आप देखें काम करने का ढंग जो है वो लीडर्स जो हैं मिलते हैं और एक कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में। डिफरेंट ग्लोबल जो है इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसमें विकास के भी आ जाते हैं इश्यूज। आजकल जो और जो हैं इश्यूज जिसमें कि जैसे इनइक्वालिटी है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मतलब उसके जो आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, टेररिज्म का है, उसमें टेरर फाइनेंसिंग आ जाता है उसमें। तो इस प्रकार के इश्यूज को लेकर के फिर आपस में वर्ल्ड लीडर जो है 20 लीडर समझिए आप, उनके बीच में बात होती है। और इस मीटिंग में वो कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बुलाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल आते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट आते हैं, IMF के डायरेक्टर जनरल आते हैं और इस प्रकार से और भी हैं जैसे अफ्रीकन यूनियन के लीडर के जो चेयर हैं वो आते हैं। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उसमें जुड़ते हैं और वो एक किस्म से रिपोर्ट देते हैं लीडर्स को, एक असेसमेंट बताते हैं क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं, किस प्रकार से इसमें हम लोग लीडर्स जो हैं पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा G7 से इसका किस तरह का संबंध है G20 का? G7 जो है फर्स्ट ऑयल क्राइसिस हुआ था, आप समझें कि ये 1971 की बात है शायद मेरे ख्याल से, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी स्थापना हुई थी। जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, जो काफी विकसित देश, उन्होंने एक किस्म से वो इनिशिएटिव था इनका अमेरिका का, तो एक लाइब्रेरी ग्रुप किस्म से बनाया था ताकि वो अपनी जो है एक तो ऑयल क्राइसिस और किस प्रकार से अपने पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करें। तो वो जो है जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो है फिर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डायलॉग प्रोसेस चली। कई उसके स्टेजेस हैं। G20 से पहले जो था G8 G5 डायलॉग चलता था जिसमें मैं भी एज डिप्टी शेरपा के तौर पे मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता था। फिर उसके बाद वो जो है जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो फिर जो है एक किस्म से आप समझें कि जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो है एक किस्म से एक G20 में एक समझिए आगे एक रिकग्निशन मिली। ग्लोबल जो समस्याएं हैं कि हमारी जो इकोनॉमी इतनी मिली हुई है, सभी देशों की इकोनॉमी, खासतौर से बड़े जो देश हैं, वो जो है एक कोई भी देश है कितना भी ताकतवर हो, कितना भी धनवान हो, वो देश जो है वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। एक बात और योगेंद्र जी इसमें जानना, जैसे भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है जो बहुत ही खुशी की बात है और हमारे सामने ये मौका है भारत के सामने कि बहुत सारे इश्यूज में वो लीड कर सकता है। लेकिन एक सामान्य जिज्ञासा है कि ये जो अध्यक्ष का चुनाव है, ये जो बाकी ऑफिस बीयरर्स हैं, वो किस तरह से चुनाव होता है और किस तरह से, क्या रोटेशन में अध्यक्षता जाती है, किस तरह से होता है? उसमें जो है ग्रुप बने हुए हैं, रीजनल बेसिस पे कह लें, इस प्रकार से बने हुए हैं। तो रोटेशन सिस्टम प्रिंसिपल पे ये चलते हैं। और आजकल नई प्रथा जो है प्रचलित हुई है G20 में कि जो पूर्व प्रेसिडेंट G20 के, जैसा अब इंडोनेशिया पूर्व प्रेसिडेंट है तो वो, और भारतवर्ष जो कि आजकल वर्तमान प्रेसिडेंट है 1 वर्ष के लिए, और अगले साल जो है वो ब्राजील जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे इसके। तो ये 3 देश जो हैं, करंट प्रेसिडेंट, भूतपूर्व और आने वाले प्रेसिडेंट जो हैं, एक प्रकार से एक सामंजस्य इनके बीच में भी होता है ताकि जो इंडोनेशिया के जो नेतृत्व में जो भी पॉलिसी का एक आप समझें कि कंक्लूजन जो अचीव हुए हैं उसको भारतवर्ष ले जाएगा, साथ में अपना एजेंडा डेवलप करेगा और वही प्रक्रिया फिर ब्राजील जो है वो आगे चालू करेगा। तो भारत को जो अध्यक्षता मिली है आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं जो आगे अच्छा काम करने की इस क्षेत्र में? देखिए, चुनौतियां तो बहुत काफी हैं
और हम लोगों को एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो इतनी जटिल हैं कि थोड़ा सा इसमें हम लोगों को अपना जो है सभी लोगों को भारतवर्ष और देश में इसको रियलिस्टिकली थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए शुरू में जब ये G20 का लीडर लेवल पे जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 2008 में, तो मतलब ग्लोबल इकोनॉमी जो है समझे एक प्रकार से कोलैप्स हो गई थी। तो उस वक्त जो था थोड़ा आसान था कि उसमें जो है एक इकोनॉमी को जो है बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल फंडिंग चाहिए, बैंक लोन जो है आसान हो, ताकि जो आर्थिक कार्यकलाप है, चाहे वो कंपनियां हैं या छोटे मध्यम वर्ग के हैं या किसान हैं, उनका कार्यकलाप करने के लिए उनको जो है धन मिले और वो जो है अपना कर सके। तो काफी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बना था और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ा था। लेकिन उससे मुद्रास्फीति बढ़ी। तो हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि इसमें जो है कैपिटल इन्फ्यूजन तो ठीक है, लेकिन जिसको कि आप स्टिमुलस पैकेज बोलते हैं, कैसे उसको खत्म किया जाए, उसके लिए भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उसमें वो कोऑर्डिनेशन तब नहीं हो पाया। तो प्रश्न ये है कि हर एक कंट्री जो है, क्योंकि ये एक एडवाइजरी ग्रुप है एक तरीके से आप माने, इसमें सलाह देता है, लेकिन राष्ट्र नेता अगर सलाह देते हैं इसका मतलब जो भी संगठन है उनके लिए मान्य है एक प्रकार से आप देखें। लेकिन इसमें नेशनल इंटरेस्ट भी आता है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के भी इशू आ जाते हैं। अब जैसे आप बाली का देखिए, अब बाली में वैश्विक इकोनॉमी समझें काफी कठिन परिस्थिति में है। इसके अलावा जो है फूड ग्रेन्स के दाम जो हैं, ऑयल के दाम जो हैं बढ़े हुए हैं, और जो है अभी कोविड की जो महामारी है वैश्विक इकोनॉमी एक बार निकल रही है, लेकिन भिन्न भिन्न देशों के ऊपर इसका भिन्न भिन्न तरीके का प्रभाव पड़ा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है मेनली। इसके अलावा यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है। तो आप जैसे देखिए कि इस बार जो है बाली में जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए उसमें, उनके जो विदेश मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो भी पूरे वक्त तक नहीं वहां रहे। तो जो ट्रेडिशनली जो एक ज्वाइंट कम्युनिके जो है नेता गण इशू करते हैं, वो ज्वाइंट कम्युनिके इशू नहीं किया, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो इशू किया, उसमें एक प्रकार से जो यूक्रेन है और लड़ाई चल रही है उसके बारे में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, लीडर्स थे, उनके बीच में जो मतलब आप समझे मनमुटाव था वो साफ जाहिर उसमें आता है। अगर इंटरनेशनल टेंशन ऐसे बढ़ती हैं चाइना के साथ, तो जब टेंशन बढ़ती हैं तो ये ग्लोबल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इतना आसान नहीं है। जैसे 2008 की परिस्थिति बहुत डिफरेंट थी, अब जो है परिस्थिति डिफरेंट है। तो चैलेंज तो भारतवर्ष के सामने बहुत है। कहना चाहता हूँ एक बात, वो ये कि भारतवर्ष इस समय एक अच्छी परिस्थिति में है इसको लीड करने के लिए। हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कोविड के क्राइसिस से हम लोग काफी हद तक निकल गए हैं। योगेंद्र जी ये बता सकें हमारे श्रोताओं को कि ये शेरपा मीटिंग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ढांचा है G20 का, इसमें 19 कंट्रीज हैं और 20वां जो है यूरोपियन यूनियन है। बाकी फिर इसमें जो है इन्वाइट करते हैं और गेस्ट मेंबर्स आते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ये है कि एक तो शेरपा जो है वो लीड करते हैं, एक ट्रैक बोलते हैं शेरपा ट्रैक। उसमें जैसे कृषि आ गई, एंटी करप्शन आ गया, संस्कृति आ गई, डिजिटल इकोनॉमी आ गई, डिजास्टर के लिए कैसे रिस्पॉन्स की जाए, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एनर्जी, सब कुछ इसमें आता है। और दूसरा जो इसका जो है ट्रैक वो फाइनेंस ट्रैक है, जिसमें हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो उसको लीड करेंगी। और उसमें जो है बेसिकली आप समझें कि वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता जो है वो कैसे लाई जाए, फिर वैश्विक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, जो भिन्न भिन्न समस्याएं जो आ रही हैं उन समस्याओं को निपटने में ये स्ट्रक्चर जो है ये सक्षम हो। अच्छा, इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट चीज ये है, पब्लिक डिप्लोमेसी के दौर से कई ग्रुप्स बने हुए हैं। उसमें थिंक टैंक्स आ जाते हैं, बिजनेस आ जाते हैं, विमेन आ जाती हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ जाते हैं, लेबर आ जाता है, यूथ आ जाता है। हमारी जो इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स का जो है वो भी एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप मिलकर के इनफॉर्मल तरीके से समझिए एक किस्म से एक फीड करते हैं इन दो ट्रैक्स में कि किस प्रकार से पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए। जी योगेंद्र जी, G20 और शेरपा बैठक सभी के लिए उत्सुकता का विषय बने हुए हैं और भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका है विश्व स्तर पर कुछ बड़ा योगदान करने का। आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उदयपुर में पहली G20 शेरपा बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।